और अरविंद पटेरिया ही विधायक बनेंगे। और एक बार नहीं, कम से कम नहीं तो 8 बार विधायक बनेंगे। और अरविंद पटेरिया ही विधायक बनेंगे। और एक बार नहीं, कम से कम नहीं तो 8 बार विधायक बनेंगे। बनेगी क्या ऐसे समीकरण? उनका विरोध भी बहुत हो रहा है। उनका विरोध है, केवल गुंडे कर रहे हैं। जो लोग गुंडागिर्दी करते हैं और जो लोग दारू बालू माफिया हैं, जो सही व्यक्ति है वो उनके साथ है। और जो गुंडे मवाली हैं, दिन भर लड़ाई दंगे करते हैं, तो उनके लिए दंड दिलवाते हैं। राजा कैसे जी, क्या माहौल है इस बार आपके लव कुश नगर में? माहौल तो देखिए 2 मिनट में पलटता है। नाती राजा का क्या रुख रहता है? राजा जी हमारे यहाँ जीतने के बाद 5 साल तक आते नहीं, वोटिंग के समय पे आते हैं, फिर भी जीत जाते हैं। और फिर भी वो जीत जाते हैं। कैसे जीत? अरविंद पटेरिया ने कुछ किया है आपके क्षेत्र में? मानवता का जो रूप है वो उन्होंने दर्शाया है। नाती नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। हमारा खास कार्यक्रम सत्ता की संग्राम का माहौल क्या है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छतरपुर में आए थे। यहाँ पर राजनगर विधानसभा से कुछ लोग भाजपा के मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि राजनगर विधानसभा में इस बार क्या माहौल है, क्या होने वाला है। जी क्या नाम है आपका? जी मैं लव कुश नगर मंडल के राजनगर विधानसभा के ग्राम अटकोहा से हूँ, सुनील सिंह परिहार। क्या है माहौल इस बार? माहौल क्या है परिहार जी? इस बार ये माहौल है, हमारे पटेरिया जी हैं जो बहुत ही अच्छे और सबका साथ सबका विकास, साफ नियत नेक विचार वाले इंसान हैं। और जो गलत करेगा तो गलत के लिए गलत है वो, और जो सज्जन आदमी के लिए सज्जन है। अब कोई भी व्यक्ति यदि गलत करता है तो उसको वो दंड भी दिलवाते हैं, और जो व्यक्ति इंसान अच्छे हैं उनके लिए अच्छे भी हैं। तो उनका विरोध आखिर इतना क्यों कर रहे हैं आप? कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। उनका विरोध उन लोगों को दिक्कत है जो लोग गुंडे हैं और जो गांव में अपनी धानागिरी करते हैं, अपने बालू दारू का काम करते हैं और जुआ सट्टा का काम करते हैं। और उन लोगों को दिक्कत है जो लोग दिन भर लड़ाई दंगे दारूखोरी, और उन लोगों को पटेरिया जी से दिक्कत है। बाकी जो सज्जन बढ़िया आदमी है, हम लोग ठाकुर हैं, हम लोग ठाकुर समाज से आते हैं, लेकिन हमको पटेरिया जी से कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए दिक्कत नहीं है कि पटेरिया जी और अरविंद पटेरिया ही विधायक बनेंगे। और एक बार नहीं, कम से कम नहीं तो 8 बार विधायक बनेंगे, क्योंकि उनका ऐसा काम है, सबका साथ सबका विकास, साफ नियत नेक विचार वाले इंसान बने। क्या ऐसे समीकरण? उनका विरोध भी बहुत हो रहा है। उनका विरोध है, केवल गुंडे कर रहे हैं। जो लोग गुंडागिर्दी करते हैं और जो लोग दारू बालू माफिया हैं, क्या है कि उनकी लव कुश नगर के लोग उनके साथ है। लव कुश नगर में ऐसा उन्होंने क्या किया? जो सही व्यक्ति है वो उनके साथ है। और जो गुंडे मवाली हैं, दिन भर लड़ाई दंगे करते हैं, तो उनके लिए दंड दिलवाते हैं। नाती राजा कैसे फिर विधायक बन जाते हैं? नाती राजा विधायक ऐसे बन जाते हैं कि इस भाजपा में ही मतलब कुछ विरोधी रही, मतलब जो घासीराम पटेल रहे पहले, तो वो अब अपने वोट अपने में डाल लेंगे। और वो पहले क्या नाती राजा में ट्रांसफर कर देते थे, इसलिए नाती राजा जीत जाते थे। घासीराम के पटेल वोट बाहुबल था, और वो पटेल 10-15-20 हजार वोट दिला देते थे, और इसलिए वो जीत जाते थे। माहौल तो इस बार लोग कह रहे हैं कि नाती राजा और हाथी का मुकाबला, ना कहीं हाथी है ना कहीं नाती है, जो दूर दूर कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब पटेरिया जी ही बम्पर जीत होगी, कम से कम 15-20 हजार वोटों से आगे रहेंगे और जीतेंगे, 15-20 हजार वोटों से जीतेंगे। जी बिल्कुल, इस बार पटेरिया जी की जीत कह रहे हैं भाजपा के लोग। जी आपका क्या नाम है? जी हमारा नाम रमेश चंद्र रावत है। रावत जी, क्या माहौल है इस बार आपके लव कुश नगर में? माहौल तो देखिए 2 मिनट में पलटता है। माहौल इधर था, उधर था, अब इधर हो गया है। इधर हो गया? इधर मोदी जी की जो आए हैं छतरपुर, इनके जो वक्तव्य है, और पूर्व से भी हमारे जो पटेरिया जी हैं, इनने भी बहुत लगन के साथ 5 वर्ष हमारे वहां पर जो ये विधायक ना होते हुए गांव में अगर किसी व्यक्ति को, क्षेत्र में किसी व्यक्ति की मौत इत्यादि हो गई है, तो पटेरिया जी भले ही चाहे 2 मिनट के लिए पहुंचे हो, तो यही तो फिर सबसे बड़ी विशेषता है। नाती राजा का क्या रुख रहता है? राजा जी हमारे यहाँ जीतने के बाद 5 साल तक आते नहीं, घूम फिर आ जाते। जी मतलब वो फिर पता ही नहीं चलता है कि कहाँ आते हैं। वोटिंग के समय पे आते हैं, फिर भी जीत जाते हैं, और फिर भी वो जीत जाते हैं। कैसे जीतते? तो अब 15 साल से 20 साल से कम उनको हो गया देखते हुए, तो लोगों की अब धारणा भी तो कुछ चेंज हो रही है। अरविंद पटेरिया ने कुछ किया है आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ पटेरिया जी ने अभी तो वैसे जो कुछ भी है वैसा तो किया है, लेकिन जब पद ही नहीं उनके पास में, तो क्या कर सकते हैं। जितनी आना जाना तो आना जाना, 5 साल का मानवता का जो रूप है वो उन्होंने दर्शाया है। नाती राजा ने क्या किया? नाती राजा जी तो हमको 5 साल से मिले ही नहीं है।
ये आप तो जैसे आप तो भाजपा में तो लगा रहे हैं। नहीं नहीं, भाजपाई की बात नहीं है। हमारे गांव में जो कांग्रेस का हो कट्टर, उससे पूछ लिया जाए। अगर वो कह दे के आया है तो फिर बताएं आप हमको। तो हम जो बोलते हैं ये भी हमारे ही गांव के हैं, और भी 4 लोग हैं, 10 लोग हैं। नाती राजा जी आते नहीं है भाई। राजा जी अरविंद पटेरिया क्यों जीतेंगे? और इसलिए जीतेंगे कि इनकी लगन, इनकी प्रतिभा और इनका जो उद्देश्य है और जो सतत इनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं, इससे इनकी जीत निश्चित होगी। तो ये भाजपा के लोग थे और यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग वहां भी खड़े हैं जो राजनगर विधानसभा से मोदी की सभा में आए हुए थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे राजा राम सिंह जी खड़े हुए हैं जो राजनगर विधानसभा से है। लवकुश नगर के प्रतिष्ठित भाजपा नेता है बाबूराम जी। बाबूराम जी, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है लवकुश नगर का? लवकुश नगर हमारी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारा मंडल अच्छी बहुमत से जीतेगा। कैसे जीतेगा? अब सभी लोग लगे, हमारे वरिष्ठ सभी कार्यकर्ता लोग लगे हैं, पार्टी नेता लोग लगे हैं, और हम लोग घर घर जाके जनता की योजना लाडली बहना का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, उससे भी हमें लाभ हो रहा है। इस बार समीकरण क्या बन रहे हैं राजनगर में, लवकुश नगर में? आप लवकुश नगर से आते हैं। गाँव में तो संघर्ष तो तीनों प्रत्याशी हैं, 3 हैं जो जिनमें बराबर संघर्ष है, लेकिन हम लास्ट तक भारतीय जनता पार्टी का अच्छा बहुमत हो जाएगा। मोदी जी के आने से कितना फर्क पड़ेगा? मोदी जी के आने में बहुत फर्क पड़ना, पूरे अपने जिले में सभी सीटों में फर्क पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी को सभी दलों के लोग चाहते हैं। और मोदी जी की बात के लगे, विश्व के बहुत बड़े नेता हैं मोदी जी, उनके लिए तो जनता वैसे ही काम करती वोट देती है। हमारे साथ भाजपा की एक और जो नेत्री है, जो युवा है और ओबीसी वर्ग से आती है। जी, इस बार क्या लग रहा है, जो मोदी जी की सभा हुई है यहाँ पर, कुछ परिवर्तन होगा? देखिए, पहले तो आप सभी जनन का राम राम। हमारे मोदी जी आए तो कह के गए कि घर घर हमारे राम राम पहुंचा देंगे। राम करने से वोट थोड़ी मिले? कैसे नहीं मिले, आप बताओ। जनता मान गई है, और जनता कह वो बात है ना कि मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के भी मन में मोदी जी है। मोदी जी ने देखो बार नाम नहीं लाओ आपने शिवराज जी को। नाम लेने की जरूरत है? वे हमारे मुख्यमंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी का नाम लेने की जरूरत है? लाडली बहना योजना जब कोनो चिंता नहीं कर रहा हो तो बहनन की, तब मुख्यमंत्री जी ने कही कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा भाई है, 10 रुपया तुम्हें। मतलब लाडली बहना करंट दौड़ेगा? बिल्कुल दौड़ेगा, और दौड़ रहा है। आप जाकर कांग्रेस को लगेगा कि नहीं लगेगा? कांग्रेस को लगी गया है, करंट हो गया धराशायी। परेशान ना हो, अब तो हर मोदी और घर घर मोदी होने वाला है। तो ये यहाँ पर आज मोदी की सभा थी, स्टेडियम में विशाल सभा हुई, और जो भाजपा नेत्री है उन्होंने कहा है कि जो लाडली बहना का करंट है वो इस बार कांग्रेस को जरूर लगेगा। और उस सोनी के साथ सुरेंद्र यादव, न्यूज़ साधना न्यूज। एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर। अपहरण, हत्या, हादसा, बलात्कार, मुजरिम, अब होगी तफ्तीश। रोजाना रात 8 बजे मनोज सोनी के साथ सिर्फ न्यूज़ साधना न्यूज़ पर।